चीन के डर की एक और वजह है जिसे कल भी हमने आपको बताया था, वो है भारत के मित्र राष्ट्र अमेरिका का B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर। इसे अमेरिका ने भारत के करीब लाकर हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। एक बार में 16 परमाणु बमों को लेकर उड़ने की क्षमता रखने वाले इस बम वर्षक की तैनाती डियागो गार्सिया के नौसैनिक अड्डे पर की गई है। माना जाता है कि अमेरिका ने भारत चीन तनाव के मद्देनजर इसे अलर्ट मोड में रखा है और डिफेंस के जानकार बताते हैं कि दुनिया का यह सबसे ताकतवर बॉम्बर अकेले चीन के चीथड़े उड़ा सकता है। दूसरी तरफ चीन को डर है ब्लू बैटल ग्राउंड को लेकर भी, क्योंकि जिस दक्षिण चीन सागर में पिछले कुछ महीने में अमेरिका और चीन की नेवी वॉरशिप कई बार आमने सामने हुए हैं, उसी नीले रण क्षेत्र में ड्रैगन आर्मी को युद्ध का डर सता रहा है। अब चीन के डिफेंस एक्सपर्ट और मिलिट्री जर्नलिस्ट भी कहने लगे हैं कि बिना लड़ाई जीतते रहने का उनका फॉर्मूला इस बार काम नहीं आएगा। उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ये चीन का प्रोपेगेंडा है या अमेरिका से सीधा डर? 3 हफ्ते के भीतर तीसरी बार चीन की सेना यानी PLA नीले रण क्षेत्र में बारूद बरसा रही है। चीन ने ताइवान से 550 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी के जुशान तट पर पानी और जमीन दोनों पर ही चलने वाले जंगी जहाज और मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए हैं और फाइटर प्लेन से जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। कहने को तो ये जिनपिंग की रेड आर्मी का वॉर मोड यानी युद्ध की तैयारी है, लेकिन सच ये है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के 2 वॉरशिप को देखकर ड्रैगन के होश उड़ गए हैं। और जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ठीक वैसे ही चीन इधर उधर हथियारों की नुमाइश करता दिख रहा है। ताइवान और फिलीपींस जैसे मुल्कों को धमकाने के लिए गोले बरसा रहा है। लेकिन अमेरिका ने कोरोना के जन्मदाता चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में मोर्चा खोल रखा है। साउथ चाइना सी में भी चीन जिन मुल्कों को डरा रहा है, वहां अमेरिका उसे बैक सपोर्ट दे रहा है। अपने जंगी बेड़े तक तैनात कर दिए हैं और अमेरिका के इसी तेवर को देखकर ड्रैगन के हाथ पांव तक फूल गए हैं। और खुद चीन के डिफेंस एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि इस बार चीन को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट वांग यूनफेई ने बीजिंग से कहा, अमेरिकी सेना साउथ चाइना सी में चीन पर अटैक कर सकती है, इसके लिए बीजिंग तैयार रहे। वांग ने इसके लिए स्कारबोरो शोल को वजह बताया है, जो चीन, ताइवान और फिलीपींस के बीच विवादित क्षेत्र है। चीन को डर है कि अमेरिका इस हिस्से पर कब्जा जमाकर चीन पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि सुपर पावर अमेरिका यहां पहले भी लड़ाकू विमानों से लदा हुआ वॉरशिप भेज चुका है। इसीलिए चीनी मिलिट्री को कवर करने वाले पत्रकार भी कह रहे हैं, साउथ चाइना सी में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को अमेरिकी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब एक तरफ अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन से परेशान देशों की मदद कर रहा है, वहीं अमेरिका की तैयारी से चीन इस कदर डरा हुआ है कि अब चीन के अंदर से ही अमेरिकी खतरे को लेकर आवाज उठने लगी है। चीन बैकफुट पर खड़ा है और इस खतरे को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर से भी खबर आ रही है। शी जिनपिंग सरकार ने सेना को सख्त आदेश दिया है कि PLA किसी भी हाल में पहली गोली अपनी तरफ से ना चलाए। ये खबर द डिप्लोमेट वेबसाइट के हवाले से आई है, जिसमें चीन और अमेरिका के बीच तनाव पर एक रिपोर्ट छपी है। इसमें चीन के एक अफसर के हवाले से कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात चीन की नेवी को सरकार ने साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी अमेरिकी जहाज या प्लेन पर किसी भी हालत में अपनी तरफ से पहला फायर नहीं किया जाएगा। जहां तक हो सके हालात को काबू में रखा जाए और तनाव कम करने की कोशिश की जाए। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप की वार्निंग का साउथ चाइना सी में असर दिख रहा है। ब्लू बैटल ग्राउंड में ड्रैगन आर्मी धीरे धीरे पीछे हटने के मोड में आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका ने USS रोनाल्ड रीगन और USS निमित्ज को इस क्षेत्र में तैनात किया। इन वॉरशिप्स पर मौजूद फाइटर जेट्स ने शंघाई से 75 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरी थी। चीनी सेना के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया था, यानी वो चीन को सुपर पावर की सुपर वार्निंग थी। और अब एक हफ्ते पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से 2 टूक कह दिया कि तनाव कम करने या रोकने की जिम्मेदारी चीन की है। अमेरिका किसी भी आक्रामक रवैये को सहन नहीं करेगा, इसका जवाब दिया जाएगा।
जिसके बाद चीन के डिफेंस एक्सपर्ट, मीडिया, सबके सब युद्ध युद्ध चिल्लाने लगे। हालांकि वक्त रहते लाल बादशाह को यह समझ आ गया कि जब हवा खिलाफ हो तो अमेरिका जैसे मुल्क से टकराने का मतलब होगा सर्वनाश। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।